23 तारीख को गंगौर में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। उसको लेकर हम आ चुके हैं, जहां पर प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। और हमारे साथ दो मौलवी साहब, एक आरिफ रजा नैना घाट और शायर इस्लाम असलम रजा फैजी, आप जानते ही होंगे। तो आइए जानते हैं खासकर जलसा के पर्पज़ से कि क्या तैयारी है और कौन कौन मौलाना साहब यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह से तैयारी है और कौन कौन मौलाना को आप लोग दावत दिए हैं। जी, ये हमारे और आपके लिए खुशी की बात है और ख़ास तौर से गाजी टोला हाजी नगर गंगौर के मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसे सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से जो है हम और आप जान रहे हैं इश्तिहार के ज़रिए से। और खुसूसी तौर पर इस जलसे की सरपरस्ती जो है आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब क़िबला शेखुल हदीस मिर्ज़ापुर यूपी फरमा रहे हैं। वहीं सदारत खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत कारी फरीद आलम जैदी साहब क़िबला मुंबई सुम्मा बनारस के नाम से मशहूर है। वहीं खिताबत के लिए बहुत ही मशहूर ख़तीब जो हिंदुस्तान में जिनका खूब चर्चा है, और वहीं खूब मशहूर शायर जिसे हम शहबाज कलकतवी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं, उनकी भी आमद हो रही है। और दिगर भी उलमाए कराम हैं, जैसे कि हमारे असलम भाई मोहताज तारुफ नहीं है, मधुबनी ज़िले में इनका भी काफ़ी चर्चा है। और बिहार के बगल में सटा हुआ मुल्क नेपाल है, वहाँ भी इनका चर्चा है। वहीं कारी महफूज साहब क़िबला हैदर रज़ा ने जो है बरकाती नेपाल से जो तशरीफ़ ला रहे हैं। असगर इमाम आसवी साहब मधुआपुरी। उसके बाद खुसूसी तौर पर हम अगर बताना चाहेंगे तो क़यादत जो है गाजी टोला के ख़तीब इमाम हज़रत मौलाना अफसर अमजदी साहब क़िबला फरमा रहे हैं। और भी दिगर उलमाए कराम जो बाहर से तशरीफ़ ला रहे हैं, आप उसका नाम जो है इश्तिहार के ज़रिए जो है समाअत करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा इस पुरबहार मौके पर कि हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त, हमारे मुहिब्बुल भाई जो हमारे दरसी साथी रहे एक वक्त में पढ़ने के वक्त में, और वो अपने बच्चे के अकीक़ा के मौके से इस बेहतरीन प्रोग्राम का जो इनेकाद किया है मुबारकबाद के लायक है। और साथ ही साथ ये नौजवानों को एक पैगाम दे रहे हैं कि जब खुशी कोई हो तो उस वक्त में दीन से हट कर के कोई काम नहीं होनी चाहिए, बल्कि दीन का काम होनी चाहिए, और जिसके ज़रिए लोगों को अच्छाई का पैगाम दिया जा सके, बुराई से रोकने का पैगाम दिया जा सके। और ये बेहतरीन नमूना है सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसमें इलाके के उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं और दूर दूर से उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसी तौर पर जो हम अगर देखें तो जिनके जो बयानात होंगे हज़रत अल्लामा सुहेल रज़ा कादरी साहब क़िबला, जो बहुत चर्चित चेहरे हैं हिंदुस्तान में, इनके ख़िताब का धूम है। वहीं देखेंगे दूसरी जानिब जो है हज़रत मोहम्मद आफ्ताब आलम मुज़फ़्फ़रपुर के नाम से मशहूर है, मगर उनकी ख़िताब सुनने के बाद आपको एक अलग फीलिंग आएगी और आपको समझ में बात भी मुकम्मल आएगी कि कुरान और हदीस और इस्लाम का जो पैगाम है उसके मुताबिक चलते हैं। और आगे देखेंगे तो हर एक प्रोग्राम को संचालन करने के लिए एक अलाउंसर की ज़रूरत होती है, जिसे उर्दू में हम लोग नकीब कहते हैं। तो इसमें 2 नकीब है, और ख़ुशी की बात यह है कि हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नकीब हज़रत जमाल अख्तर नूरी साहब क़िबला जो बोकारो झारखंड से तशरीफ़ ला रहे हैं, ये खुशी की बात है। वहीं दूसरी जानिब देखेंगे तो नकीब मिथिलांचल, यानी मिथिलांचल में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उलमा ने उन्हें नकीब मिथिलांचल का जो लक़ब दिया है। हज़रत निशात अख्तर महबूबी जो काफ़ी बेहतरीन अलाउंसर है। वहीं शायर की दुनिया में चलेंगे आप, शेर व शायरी के, तो शहबाज रज़ा कलकतवी जो मोहताज तारुफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर आप इनके नाम को सुन सकते हैं और इनके कलाम को भी सुनते हैं और पहचाने जाते हैं अपने कलाम के ज़रिए, क्योंकि शहर कोलकाता से मशहूर हैं। और दूर दूर तक आजकल के वक्त में जो लोग कहते हैं प्लेन क्या है, बस से ट्रेन, वो नहीं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो 23 को गाजी टोला में है, 24 को आपको यूपी में नज़र आएंगे, 25 को मुंबई में नज़र आएंगे। तो पूरे हिंदुस्तान का मतलब स्टेट लेवल से ऊपर के मौलाना शायर इस्लाम सब आ रहे हैं यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। आप क्या कहेंगे असलम रज़ा फैजी साहब, आप खुद एक शायर इस्लाम है, और कौन कौन ऐसे शायर इस्लाम आ रहे हैं जिन्हें सुनने के लिए खासकर अगल बगल के मुसलमानों को या फिर गैर कौम को भी यहाँ पर आनी चाहिए। इस वक्त पूरी हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदो नेपाल, जैसे जमजम सिवानी साहब हो गए, जमजम सिवानी भी आ रहे हैं। जी, और असगर इमाम साहब भी हो गए, हैदर रज़ा बरकाती अरियानपुरी भी हो गए, जो नेपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, और दीगर इलाकाई शोरा हजरात हैं। और ख़तीब में एक बेहतरीन ख़तीब नाइब ज़िक्रुल्लाह मक्की जिसे कहते हैं, अल्लामा सुहेल रज़ा कादरी गुरहारी सीतामढ़ी। और वहीं पे दूसरी जानिब ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी साहब जो मुज़फ़्फ़रपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी हाज़िरी होनी है।
और हिंदुस्तान का टॉप 10 शायर अहले सुन्नत हजरत शहबाज नूरी साहब कलकत्तवी, जिनकी भी आमद हो रही है। तो ये तो शायर इस्लाम और नकीब की बात हो गई। और बात करें खासकर गैर कौम के लोग चतुर्वेदी को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, जो संस्कृत में लोगों को समझाते हैं। तो संस्कृत में समझाने के लिए कौन आ रहे हैं, कौन तशरीफ ला रहे हैं? ये जिनका ताल्लुक मुल्क नेपाल से है, अल्लामा हारून रजा बरकाती, चतुर्वेदी, जनकपुर धाम, नेपाल, उनकी भी तशरीफ आवर हो रही है। और इंशाअल्लाह उनके खिताब से गैर कौम के लोग भी बिल्कुल मुतमईन होंगे कि वाकई में इस्लाम धर्म ऐसा है और ऐसा मजहब है इंशाअल्लाह ताला। ये जलसा किस पर्पज से हो रहा है वो बताएं आप, शॉर्टकट में, थोड़ा सा समय कम है। देखिए, ये जलसा बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि टाइम है ही नहीं, बिल्कुल ये कह लीजिए कि तुरंत जिसे कहा जाता है ठेठी भाषा में। और हमारे मुहिबुल भाई ने एक बैग जो है अपने बेटे के अकीक़े के मौके से इतना आलीशान प्रोग्राम का इंतखाब किया है। तो आप यूँ कह लीजिए कि 23 जून को बरोज़े एतबार गाजी टोला हाजी नगर पे बहुत एहतशाम के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। आखिरी बार क्या कहेंगे उन मधुबनी जिला के उन सभी युवाओं को, नौजवानों को जो खासकर जलसा में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और लगभग 50-55 किलोमीटर दूर से सुनने आते हैं? मैं यही कहूँगा कि आप रात जलसा में आइए और एक उम्दा पैगाम लेके जाइए। इस्लाम में जीने का तरीका क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, वो आप हजरात यहाँ से माइंड में नोट कीजिए और जाके आप अपने अदब एहतराम के साथ मोहल्ले में शेयर कीजिए कि वाकई में गाजी टोला में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में जो हजरत आए थे और वो बयान जो किए, वाकई में बयान सुनने के लायक है। जो लोग आउट ऑफ बिहार है या फिर आउट ऑफ मधुबनी है, वो लोग जलसा लाइव कैसे देखेंगे? लाइव देखने का यही है कि बहुत सारे चैनल आएंगे, लेकिन कोई कुछ मखसूस चैनल है, जैसे हबीबी वर्ल्ड है, असलमी वर्ल्ड है, सुन्नत अहले सुन्नत नेटवर्क है, तो आप उस नेटवर्क पे लाइव देख सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे नेटवर्क वाले आएंगे, इंशाल्लाह यूट्यूब पे आप देखते रहेंगे। लोगों के लिए और जलसा का जो प्रोग्राम अभी होने वाला है उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है, आप क्या बताना चाहेंगे इस मैटर पे? खुशी की बात है कि ये जलसा हमारे मोहल्ले में है और हम लोगों का अपना ये जलसा है। तो आप लोग जहाँ से भी आएंगे, आप लोग के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोग का वेलकम है। और यहाँ पे आए, खाने पीने का पूरा व्यवस्था है। और अगर मौसम गड़बड़ हुआ, मौसम अगर अपना रुख बदला, तो ठहरने का भी पूरा व्यवस्था है। और बड़े बड़े उलमाए कराम आ रहे हैं, जैसा कि आरिफ रजा जी बताए आपको और असलम रजा फैजी बताए। और ये लोग खुद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो अगर आप लोग जलसा में इंटरेस्ट रखते हैं तो बड़े बड़े शायर इस्लाम यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए जरूर आए। और खासकर नकीब की बात हो या फिर एक चतुर्वेदी की बात, जिन्हें गैर कौम के लोग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर चतुर्वेदी भी आ रहे हैं और नकीब भी आ रहे हैं। नकीब ऐसा जिनका पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा हुआ है, जमाल अख्तर साहब आ रहे हैं। और एक निशात अख्तर जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र के हैं। और हम लोग अभी जिस जगह पर हैं, पड़ोसी मुल्क नेपाल, मात्र यहाँ से 100 मीटर दूरी होगा, हमारे घर से मात्र 100 मीटर दूरी पे नेपाल है। तो नेपाल से भी बहुत सारे लोग आएंगे। और आप भी अगर हरलाखी मधुबनी जिला के हैं तो गंगौर में जरूर आए 23 तारीख को, और जलसा में सवाबेदारीन से माला माल हो।